बच्चों में विक्की कोचिंग सेंटर कोतवाली में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था हिमालय, और हिमालय में मैं आपको पहला भाग पढ़ा चुका हूं, ट्रांस हिमालय या कह सकते हो पार हिमालय मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर लंबा है। मैं आपको बता चुका हूं किलोमीटर लंबा कितना है, 2500 है। क्लियर। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। आपको बता चुका हूं आकार कैसा है इसका, आकार है इसका धनुषाकार। आकार कैसा है, धनुषाकार है। ठीक है। और ये इधर से उठा हुआ है, यहां से क्या है भैया, उठा हुआ है, ज्यादा सकरा है। इधर से क्या है, कम उठा हुआ है। ये इधर से तो है उठा हुआ, इधर से कम उठा हुआ। इधर से क्या है, पतला है, यानी कि सकरा हो रहा है। इधर से क्या है, चौड़ा है। मैं आपको ये चीजें बता चुका हूं। और जो ये पूर्व में भी दक्षिण मोड़ लेता है, पश्चिम में भी दक्षिण मोड़ लेता है। पश्चिम में क्या है, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। ये कहां पे है, अफगानिस्तान में। ये कौन सा है, सुलेमान है। ये कहां है, पाकिस्तान में। ये अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान में। और इसने दक्षिण मोड़ कहां ले रखा, म्यांमार में भी है, और आपके अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका हिमालय का असम में भी है, जैसे बराइल पहाड़ी होगी। क्लियर इस बात को लेकर। और इसके कितने हिस्से हैं, हिमालय के 4 हिस्से हैं। ऊपर लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं वृहत हिमालय। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये वृहत हिमालय पढ़ाना है, वृहत हिमालय या हिमाद्री मैं बता चुका हूं आपको। इसे बोलते हैं बीच की पट्टी को लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसे बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। क्लियर। और मैंने आपको जो ट्रांस हिमालय पढ़ाया है, पहली पढ़ाई है मैंने काराकोरम। क्लियर। मैं क्या पढ़ा रहा आपको, ट्रांस हिमालय पढ़ा चुका हूं। इसमें क्या पढ़ाई है, काराकोरम। इस पे क्या है, K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन K2। इसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पे क्या है भैया, 5 ग्लेशियर पढ़ा है, सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, ब्यारफो और सियासी। सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। क्लियर इस बात को लेकर। और ये कहां है भैया, ये भी लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में। और ये जास्कर श्रेणी है, कुछ लद्दाख में, छोटा सा हिस्सा इसका हिमाचल में है। क्लियर इस बात को। तो ये आपकी है काराकोरम होगी। दूसरी कौन सी है, लद्दाख है। लद्दाख से एक क्वेश्चन छूट गया था। इस पे एक पर्वत है जिसे बोलते राका पोसी। ये इस श्रेणी का सबसे बड़ा पर्वत है, इस श्रेणी का, लद्दाख श्रेणी का सबसे बड़ा पर्वत है। और विश्व का सर्वाधिक ढाल वाला। और तीसरी पढ़ाई मैंने आपको जास्कर। क्लियर। जास्कर में क्या है, लेह कहां स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी पे। और यहां से क्या है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। यहां से सिंधु नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो जो लेह है, ये सिंधु नदी किस ओर है, ये दाईं ओर है। क्लियर इस बात को लेकर। मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका था। और यहां से आती है श्योक नदी, कहां मिलती है, सिंधु नदी में। तो श्योक नदी से क्या होगी, सहायक नदी, श्योक नदी। तो क्वेश्चन बनता है कि लेह कहां है, जास्कर श्रेणी पे है। सिंधु नदी किस ओर है, दाईं ओर है। सिंधु नदी किन 2 श्रेणी के बीच में है, लद्दाख और जास्कर के बीच है। श्योक नदी किसके बीच है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। और जो ये खली स्थान है, ये क्या है, वृहत हिमालय है। जो बीच का गैप है, इसे बोलते हैं सचर जोन या हिंज रेखा। कोई दिक्कत नहीं इस बात को लेकर। तो सचर जोन नाम आ जाता है इसका, या हिंज रेखा आ जाता है। और फिर मैं आपको पढ़ा था क्या,
वृहत हिमालय। अब बात करें इसकी वृहत हिमालय की। अब बात करेंगे हम किसकी, इस वाली श्रेणी की, किसकी, वृहत हिमालय की, या दूसरा नाम है इसका हिमाद्री। क्लियर? क्योंकि हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि जो इसके पर्वत है सालों बर्फ से ढके रहते हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। इधर क्या है भैया आपका, नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो क्वेश्चन आता है नामचा बरवा कहाँ है? नामचा बरवा है भैया आपके तिब्बत में। नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत में। तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से कि सबसे पूर्वी, जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है, जो सबसे पूर्वी पहाड़ी है किसकी, हिमालय की, कौन सी है? नामचा बरवा। कहाँ है? तिब्बत में। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे सबसे पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है, ये सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? तो भैया ये आपके नंगा पर्वत है। कहाँ पे है? नंगा पर्वत। ये कहाँ पे है? जम्मू में। क्लियर? तो सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत। ये कहाँ पे आपको, ये जम्मू में। तो दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से वृहत हिमालय से। अब बात करेंगे ऊंची ऊंची जो चोटी है। पहली चोटी है कंचनजंगा। क्लियर? मैं लिखता जा रहा हूं। तो पहली चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा। क्लियर? ये कहां पे है? सिक्किम में। ये नेपाल है, समझे आप, ये नेपाल है। यहां पे आपको उत्तराखंड है, यहां पे ऐसे मान लो आप हिमाचल है, एस्ट है हिमाचल, और यहाँ क्या है? जैसे जम्मू, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल है, यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ क्या है भैया आपके भूटान है, और ये क्या है भैया आपका अरुणाचल है। क्लियर? तो कंचनजंगा कहाँ है? ये भारत में है। इसके बाद है आपके मकालू। कौन सी है? मकालू है। इसके बाद कौन सी है? एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर की है। फिर इसके बाद कौन सी है? मसालू है। मसालू, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू। फिर आपकी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर आपकी धौलागिरी। कौन सी हुई है? धौलागिरी। तो ये कंचनजंगा तो है भारत में, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब है नेपाल में। क्लियर? अब बात करेंगे उत्तराखंड की, यूके की। तो यूके में नंदा देवी, बंदरपुछ, त्रिशूल, कामेट, बद्रीनाथ। तो आपको याद रखना कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भैया सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी किसकी? उत्तराखंड की। तो क्लियर? नंदा देवी, बंदरपुछ, त्रिशूल, कामेट, बद्रीनाथ, और नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना आपको, कंचनजंगा तो है भारत में, वृहत हिमालय पे है ये फिर मकालू है, एवरेस्ट है, मसालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ये सब है नेपाल में। क्लियर? तो ये मैंने क्रम लगाया है, पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाया है। तो पूर्व में नामचा बरवा है तिब्बत में, फिर कंचनजंगा है, क्रम लगा रहा हूं पूर्व से। कभी कभी पूर्व से क्रम पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। क्लियर? और यहां सबसे पढ़ने पड़े नंदा देवी। तो याद रखियो, नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तराखंड में ग्लेशियर भी है, उत्तराखंड में ग्लेशियर है, इसे बोलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और आपके मिलाम। ये क्वेश्चन मिलाम से कई बार आया है। ये 3 ग्लेशियर भी आपके उत्तराखंड में। किस पे है? ये सब वृहत हिमालय पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे और बाकी इधर कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन और क्या बनते हैं यहां से, अब समझा मेरी बात। तो क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
आपकी है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर? लेकिन ये किसके अधिकार में है? ये अधिकार में है आपके पाकिस्तान के। क्लियर? अब पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा एवरेस्ट। कितनी है? 8,848 मीटर। जो भरत हिमालय है उसका जो एवरेज है चोटी हुआ कितना है? 6,000 है। ठीक है, कोई 6100 बता होगा, लेकिन 6,000 याद रखो, 6,000 मीटर एवरेस्ट की जो चोटी होगा औसत है। कब कह रहे कि हिमालय में स्थित, देखो क्वेश्चन अलग है, हिमालय में स्थित, सॉरी भारत में स्थित हिमालय, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कैसे? देखो अगर सिंपल क्या होगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गॉडविन ऑस्टिन K2। अब ये चले गई पाकिस्तान के क्षेत्र में है, ठीक है, भारत अपना मानता है लेकिन पाकिस्तान के क्षेत्र में है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट है। ये कहाँ है? नेपाल में। और भारत में स्थित, देखो भारत में स्थित हिमालय चोटी कौन सी सबसे ऊंची? भारत में स्थित, यानी कि भारत की बात कर रहे हो, भारत में स्थित हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। अगर सिंपल क्या होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका दूसरा नाम है। लेकिन क्या है, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना, बात समझ में आया? और एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागर माथा आए वाले क्वेश्चन है ये। क्लियर इस बात को लेकर? तो आपको याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। किस पहाड़ी पे है भैया? काराकोरम पे। किस पर्वत श्रेणी पे है? काराकोरम पे है। क्लियर इस बात को लेकर? और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट, जिसे नेपाल में बोलते हैं सागर माता, 8,848 मीटर की है। लेकिन अगर कहें हिमालय, भारत में स्थित हिमालय सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और ये मैंने पूर्व से पश्चिम क्रम भी लगा रखा है। अगर आपका क्रम पूछे नाम से भरा होगा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलावीरा। ठीक है, और मैंने उत्तराखंड की आपको पढ़ा दिया, नंदा देवी, बंदरपुर, त्रिशूल, कामेट, ठीक है, और बद्रीनाथ। ग्लेशियर पढ़ा दिया मैंने, गंगोत्री, यमुनोत्री और नीलाम। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करें किसकी भैया? विश्व की चोटी का क्रम, विश्व की चोटी का क्रम, यानी कि विश्व में पहली कौन सी, दूसरी बड़ी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी? 5 तक याद रखो बस। एक कलम धन में अन है, तो एक है एवरेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी। दूसरी कैसे? K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। कैसे? फिर कंचनजंगा। लैसे लहासे। क्लियर? मैसे मकालू है। क्लियर? और ये धैसे धौलावीरा। क्लियर? तो ये 5 याद होंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये विश्व की चोटी का क्रम हो गया। सवाल अलग अलग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। और एक बात ध्यान रखियो, जब काराकोरम पर्वत श्रेणी तिब्बत में प्रवेश करती है, ऊपर चीन है ना, तिब्बत में प्रवेश करती है, तो उस हिस्से को बोलते हैं कैलाश पर्वत। क्लियर? यहां लद्दाख होगी, यहां जास्कर होगी। आपकी बात समझ में आगे होगी इतनी? बस जो भरत पर्वत है, भरत हिमालय, उससे इतनी क्वेश्चन है। अब बात करेंगे इसकी भैया, अब बात करने वाले हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय की। लघु हिमालय या मध्य हिमालय मैं बना रहा हूं ही। क्लियर? तो ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है, इसे बोलते हैं भैया लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है आप ऐसा समझिए। तो है जम्मू, जैसे जम्मू कश्मीर, और ऐसा पढ़ना है हमें हिमाचल,
यूं से यूं के उत्तराखंड पढ़ना है, क्लियर। और हमें ये नेपाल पढ़ना है, और ये थोड़ा सा यहाँ भूटान है, क्लियर। तो जम्मू कश्मीर पढ़ना है हमें हिमालय में, लघु हिमालय में। हिमाचल पढ़ना है, उत्तराखंड पढ़ना है, नेपाल पढ़ना है। यानी कि जो खेल है वो इन 4 का है इस पे। तो मैं इस पट्टी को काट रहा हूं। यह पट्टी तो मैंने पढ़ ली, आपने वाली पेड़ी तो पढ़ ली, फिर दूसरी पेड़ी पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे तीसरी बहुत छोटी सी है। तो बात करें किसकी, इसकी। तो मैं इस पट्टी को यहां निकाल रहा हूं, समझे आप। ये है, ये ऊपर भरत हिमालय हो गया, भरत हिमालय, ठीक है। नीचे हो गया शिवालिक, समझे। और ये जो बीच का क्षेत्र है ये समझे आप लघु हिमालय है। ये कौन सा भैया आपका लघु हिमालय, क्लियर। ऐसा समझा रहा हूं मैं, आप शायद समझ सको। यानी कि ऐसा समझे, यह पूरी पट्टी, यानी कि बीच का क्षेत्र पढ़ाना चाह रहा हूं मैं आपको। कौन सा क्षेत्र, बीच का क्षेत्र। तो जैसे जम्मू ले लो आप, ये पढ़ा रहा हूं पूरा बीच का क्षेत्र है। ये ऊपर से है, भरत हिमालय की ऊपर की पट्टी है, ये नीचे की पट्टी है। ये नीचे जो पट्टी है पता नहीं, यह है शिवालिक। ये जो बीच का पूरा भाग है, ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग है मध्य हिमालय का है। तो मध्य हिमालय में आपको क्या पढ़ना है, जम्मू। मैं लिख रहा हूं नाम, जैसे जम्मू, एस्ट हिमाचल पढ़ना है, क्लियर। और यहां पढ़ना है हमें उत्तराखंड, क्लियर। और यहां पढ़ना है आपको नेपाल, एन से नेपाल, यहीं की है। तो अब बात करेंगे सिर्फ जम्मू की पहले। तो जम्मू में यहां जो है, यहां पे पर्वत श्रेणी है। यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, क्लियर। ये यहां, ठीक है। ऊपर है यहां घाटी, मैं से मिल रहा हूं, पढ़ने में भी सुविधा होगी। इसका नाम है कश्मीर घाटी। और इसी घाटी में आपका श्रीनगर और आपके डल झील। और आप याद भी कर सकते हो जम्मू की वुलर झील, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, क्लियर। इस बात को लेकर श्रीनगर जो शहर है किस नदी पे है, झेलम पे। लिख लियो क्वेश्चन, किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था। तो यह बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहां क्या है कि ये शीतोष्ण क्षेत्र है। तो यहां से घास के मैदान पाए जाते हैं, क्लियर। तो घास के मैदान क्या कहते हैं, मैं लिख रहा हूं, जो घास के मैदान है इसे बोलते हैं मर्ग। क्या है, मर्ग है। यह बात अभी क्लियर होगी, ठीक है। और तो आपको क्या याद रखना कि यहां पीर पंजाल श्रेणी है, ऊपर कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में श्रीनगर है, डल झील है। और आप याद कर सकते हो वुलर झील भी जम्मू कश्मीर की है, भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, क्लियर। और जो घास के मैदान है जम्मू कश्मीर को सब बोलते हैं मर्ग, ठीक है। और यहां पर्यटक स्थल भी है, यानी कि घूमने वाले अच्छे स्थल है, जिसे बोलते हैं सोनमर्ग और गुलबर्ग। तो आपके पास समझ आई। तो इतनी बात आपको जम्मू से याद करनी है। और बता दूं मैं आपको, जो पीर पंजाल श्रेणी है इस पे 2 दर्रे हैं। एक का तो नाम है, मैं ही लिख रहा हूं, एक का तो नाम है, पहले वाले का नाम है पीर पंजाल दर्रा, ये जम्मू का है। और इसे बोलते हैं आपके बनिहाल दर्रा। दूसरे वाले को बोलते हैं, मैं ही लिख रहा हूं, दूसरे वाले को बोलते हैं बनिहाल दर्रा। तो यहां पे जम्मू पड़ता है, स्थान जम्मू जिला, जैसा बोलते हैं जम्मू में ही जम्मू जिला है, क्लियर है। और यहाँ क्या है, श्रीनगर है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रे से कहां जाएगा, जम्मू से कहां जाएगा, श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर। और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग पड़ती है, जवाहर सुरंग,
जवाहर सुरंग। तो आप याद रखियो कि बनिहाल दर्रा में पड़ती है जवाहर सुरंग। इतनी बात जम्मू से हुई। तो जम्मू में कौन सी घाटी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, सॉरी, ठीक है। और ऊपर घाटी है कश्मीर घाटी, श्रीनगर पड़ता है, डल झील, वुलर झील। भारत की सबसे मीठी और ताजा पानी झील है श्रीनगर। झेलम नदी पे अशोक ने बसाया था। जो यहाँ घास के मैदान है, इस घाटी में जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं मर्ग, ठीक है। पर्यटक स्थल है सोनमर्ग और गुलमर्ग, घूमने के स्थान है अच्छे बड़े। यहाँ दो दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जम्मू जिला है। जम्मू जिले से श्रीनगर जाने का रास्ता कौन सा है भैया? आपके ये है भैया बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग पड़ती है। तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया पूरा। अब बात करने वाले हैं हम किसकी? हिमाचल की। बात करने वाला हूं हिमाचल। तो हिमाचल में भी एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी सब में पाओगी, पर्वत श्रेणी सब में पाओगी। तो यहां भी एक पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रेणी। और इसमें घाटी पाओगी, यहां भी एक घाटी पाओगी, यहां भी एक घाटी है, यानी कि यहां भी एक घाटी है जिसको बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। क्लियर? अब बात करेंगे, अब कुल्लू कांगड़ा घाटी होगी। अब यहां पे जो पर्यटक स्थल है वे कौन कौन से है? आपको पता होना चाहिए। शिमला है, शिमला हो गया, और आपके शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, और शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, मनाली, कुल्लू मनाली हो गया। क्लियर? शिमला, डलहौजी और मनाली। क्लियर? तो यह बात हमें समझ में आ गई होगी। यहाँ धौलाधार पर्वत श्रेणी है, ऊपर कुल्लू कांगड़ा घाटी है। आपको पर्यटक स्थल याद रखना है, शिमला, डलहौजी और मनाली है। क्लियर? अब बात करें उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। यहां भी एक पर्वत श्रेणी है, उसे क्या बोलते हैं? मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये हिमाचल खत्म, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? उत्तराखंड की। तो यहां भी एक पर्वत श्रेणी है जिसे आप बोलते हो मसूरी पर्वत श्रेणी। क्लियर है? ऊपर एक घाटी पड़ती है, यहां भी एक घाटी है जिसे बोलते हैं दूनद्वार की घाटी, दूनद्वार की घाटी। अब यहां भी क्या है भैया? पर्यटक स्थल है। यहां भी क्या है? पर्यटक स्थल है, ठंडा स्थान है। तो आपको पर्यटक स्थल में क्या याद करना? नैनीताल हो गया, और आपके नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, और आपका शिमला, डलहौजी, मनाली तो हो गया, वहां नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, और आपके विडसर हो गया। नैनीताल, रानीखेत और विडसर। और कोई स्थान यहां से? तो बच्चों याद रखना, नैनीताल, रानीखेत और विडसर। इस बात का वो क्लियर हो गया होगा। नैनीताल, रानीखेत, विडसर। क्लियर है ना? अब बात करें किसकी? नेपाल की। तो नेपाल में जो पर्वत श्रेणी है, नेपाल में भी एक पर्वत श्रेणी है जिसे बोलते हैं आप नागटीवा। दूसरा नाम है इसका महाभारत श्रेणी। क्लियर? और इसमें भी घाटी पाई जाती है, इसे बोलते हैं काठमांडू घाटी। क्लियर? इधर होगी आपकी असम की घाटी। कोई क्वेश्चन नहीं आता यहां से। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर इतना? और डस्टर कहाँ है? तो एक याद और कर ले, हाँ, मसूरी बहुत बड़ा आएगा।
नैनीताल, रानीखेत, विरसर और मसूरी। यहाँ जो पर्वत है, जो पर्वत श्रेणी है नागटिवा या महाभारत बोलते हैं, ये नेपाल की है। यहाँ एक घाटी जिसको बोलते हैं काठमांडू घाटी। क्लियर इस बात को लेके? तो ये आपका हो गया भैया। और मैं क्वेश्चन भूल गया, क्वेश्चन भूले कहां से? उत्तराखंड से भूल गया। ये जो उत्तराखंड था यहाँ, ये आपका हो गया यहाँ, ये जो उत्तराखंड है ये इसमें घास के मैदान है, इसे बोलते हैं बुग्याल या पयाल। कहीं पयाल लिखा हुआ है, पग्याल लिखा हुआ। एक क्वेश्चन भूल गया था उत्तराखंड से, जो घास के मैदान है उसको बोलते हैं बुग्याल या पग्याल। आप ये भी ध्यान रखियो। तो यह होगी आपकी लघु हिमालय आपका हो चुका। अब बात करेंगे शिवालिक श्रेणी की, या लास्ट की, मैं ही बढ़ा गया। शिवालिक श्रेणी सिर्फ याद रखो, इसका जो निर्माण हुआ किस काल में हुआ? बेंजोइक काल में।